हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ ए कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एक नए पार्ट पे। आज की क्लास में हम रिटायरमेंट चैप्टर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है। ऑलरेडी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, वो ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। आज मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा गुडविल की कैसे अकाउंटिंग होती है। जनरली दो चीज़ों में अकाउंटिंग होगी। एक तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे और उसके बाद हम उसको पीसीए में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यही चीज़ आती है गुडविल के रिगार्डिंग। अब सर होगा क्या? देखो सिंपल, आपको क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल दे रखी होगी। वैल्यूड गुडविल मतलब फर्म की गुडविल। ठीक है। तो सर सबसे पहला काम क्या हो जाना चाहिए कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का मुझे वैल्यूड गुडविल पे क्या निकाल लगाना है, शेयर निकालना है। ठीक है। जैसे ही मैं उस पे शेयर लगाऊंगा वैल्यूड गुडविल पे, तो रिटायरिंग पार्टनर की क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, गुडविल निकल के आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। पहले मेरे पास जो भी क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल है, फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लगेगा और रिटायरिंग पार्टनर की क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखो कि जैसे कि आपको पता है कि जो भी पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, जो भी पार्टनर रिटायर होता है, लेट्स से ए बी सी पार्टनर्स है, सी रिटायर हो गया, तो सर सी के जाने के बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ए एंड बी, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है। पहला केस तो सर ये हो सकता है दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ए ने भी गेन करा, बी ने भी गेन करा। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, केवल ए ने गेन करा। ठीक है। या एक और केस बन सकता है कि सर केवल बी ने गेन करा। ठीक है। और सर ऐसी सिचुएशन में सर अगर ए ने गेन करा तो यहाँ पे बी क्या करेगा सर, सेक्रीफाइस करेगा। या हो सकता है सर नो गेन नो सेक्रीफाइस, ऐसा भी हो सकता है। सेम ए के केस में भी होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमको इसी सब चीजों में मैं आपको अकाउंटिंग करके बताऊंगा गुडविल कैसे निकलती है। सर मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा आप ये बताओ कि गुडविल में हम पहले क्या काम करेंगे। आपको क्वेश्चन में मोस्टली केसेस में फर्म की गुडविल दे रखी होगी, आप रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लगाना, तो रिटायरिंग पार्टनर की क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, गुडविल निकल के आ जाएगी। दूसरा काम क्या होगा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद क्या होगा, जब पीसीए बनाऊंगा तो पीसीए में पोस्टिंग होगी उस पर्टिकुलर चीज की। जैसे लेजर पोस्टिंग करते थे वैसे ही अभी तक जैसे एडमिशन और पीएसआर में करते हुए आ रहे हो वैसे ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे को ये बात बताओ, बच्चों की यहाँ पे एंट्री कैसे पास करेंगे। देखो सर बहुत आसान है। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को क्या करेंगे, गुडविल कंपनसेट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी सर, बहुत आसान है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सर हो सकता है अगर तीन पार्टनर है, तीन में से केवल एक ही गेन कर रहा हो, एक रिटायर हो रहा हो, एक सेक्रीफाइस कर रहा हो, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको यहां तक मेरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। सर ये गुडविल कौन से रेशो में कंपनसेट करेंगे, गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेंगे। गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, बहुत आसान है, अभी हमने निकाला है पहले वाली वीडियो में। जो पहला पार्ट हमने पढ़ा है वहां पे हमने गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना सीखा है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल बात नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर नंबर 5 क्या बोलता है, एबीसी पार्टनर्स है, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 3:1। गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 2,40,000। देखो स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनना। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम पार्टनर्स को, पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। पार्टनर्स को डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये अभी तक पढ़ा रहा हूँ, पीसीए में भी पढ़ाया, एडमिशन में भी पढ़ाया, रिटायरमेंट में भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स में, इसको राइट ऑफ कर दो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ठीक है। कैसे करेंगे सर, बहुत आसान है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनके ओल्ड रेशियो में एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। ठीक है। कितनी है, 2,40,000। तो सर फटाफट से देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1,20,000 और ये हो जाएगा हमारा 80,000 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 40,000। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात एकदम समझ आ गई होगी। हमने पुरानी गुडविल को क्या करा, राइट ऑफ कर दिया, बुक से हटा दिया। सर कौन से रेशो में राइट ऑफ करा, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करा। ठीक है, आगे देखते हैं। बी रिटायर्स, सर बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर कितना है, 2/6। यस और नो, बी का शेयर कितना है, 2/6। ठीक है। जब बी रिटायर हुआ तो फर्म की गुडविल कितनी थी, 6 लाख रुपीज।
फर्म गुडविल विल बी, उस टाइम पे फर्म का गुडविल कितना था, 6 लाख रुपीज। सर फर्म का गुडविल दे रखा है 6 लाख रुपए। अब मुझे इस पे क्या करना है सर, बी का शेयर निकाल दूंगा तो बी का शेयर लगा दूंगा तो बी की गुडविल निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी सर बी की गुडविल, 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। मैंने इस पे बी का शेयर लगाया तो बी की गुडविल कितनी निकल के आई, 2 लाख रुपीज निकल के आई। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। पुरानी गुडविल ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दी। ओल्ड रेशो में राइट ऑफ ऐसे होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर पुरानी गुडविल को कैसे बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सर फर्म की गुडविल कितनी थी, 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज पे मैंने बी का शेयर लगाया जो कि कितना था, 2/6, तो बी की गुडविल कितनी निकल के आ गई, 2 लाख। अब सर जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को क्या करेंगे, गुडविल कंपनसेट करेंगे। सर पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है बेटा, बहुत आसान है। गेनिंग रेशियो निकालना बहुत आसान है, अभी तक हम देख रहे थे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, यस बिल्कुल गिवन है, ए और सी का। ए और सी का पहले देखते हैं न्यू रेशियो कितना गिवन है, 3/5 2/5, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सर ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 3/6 एंड 1/6। तो सर सिंपली 30 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 12 माइनस 15/30, ठीक है, और 12 माइनस 5/30। तो सर ये कितना हो गया, माइनस का 3/30, और ये कितना हो गया सर, बहुत आसान है, 7/30। सर यहाँ पे मेरे को एक चीज पता लग रही है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। सर जो ए वाला पार्टनर है, ए वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सी वाला पार्टनर गेन कर रहा है, ठीक है, और बी भी क्या कर रहा है सर, बी रिटायर हो रहा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या चीज सिखाई, देखो ध्यान से, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर जनरल एंट्री बनती है। तो सर जनरल एंट्री बना के दिखाओ मेरे को फटाफट से, कैसे बनेगी। सर गेनिंग पार्टनर कौन है, केवल ए गेन कर रहा है, सॉरी सी गेन कर रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, और सर टू ए कैपिटल अकाउंट, जो कि पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। तो सर बहुत आसान है, फटाफट से निकालते हैं, फटाफट से निकालते हैं। 6 लाख पे 2/6 लगाया तो 2 लाख किसका शेयर निकल के आया सर, बी का शेयर निकल के आया, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 6 लाख पे आप ए का शेयर लगाना। सर ए का शेयर कितना निकल के आ रहा है, वेट, 6 लाख इंटू 3/30, 60,000, 60,000 ए का आ रहा है। तो सर आपका सी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से, 2,60,000 से। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जनरल एंट्रीज में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 3 से 4 नंबर के। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको WCR जनरल रिजर्व वो सब भी दे देगा, बट यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है गुडविल की अकाउंटिंग सिखाना। तो सर एग्जिस्टिंग गुडविल तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दी, ठीक है। फिर सर फर्म की गुडविल पे मैंने बी का शेयर लगाया तो कितना निकल के आया, 2 लाख। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा था ए और सी का, ठीक है। तो सर जब न्यू रेशियो गिवन है तो मैं गेनिंग रेशियो निकालूंगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। सर अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो उनका रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है, और वो उसी में अपना फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। हमने क्या करा सर, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने की कोशिश करी। तो सर मैंने यहाँ पे ए का कितना निकाला, 3/5, न्यू रेशियो था -3/6, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, -3/30, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, गेन केवल सी कर रहा है 7/30 शेयर से। और बी रिटायर हो गया सर, अभी आपने जनरल एंट्री बताई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग, और यही मैंने यहाँ पे अप्लाई करी और मेरा आंसर बन के आ गया। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात एकदम समझ आ गई होगी। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, क्या दे रखा है, ABCD 3 पार्टनर्स है, ठीक है, 3-3-2, और आगे इनका रेशो मिसिंग है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डी रिटायर एंड ABC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इनटू द रेशियो 3:1। वैल्यूड गुडविल इज 6 लाख, ठीक है, एंड द गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज 4,50,000। द प्रॉफिट आफ्टर डी रिटायरमेंट अमाउंट टू 12 लाख। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ना मिसिंग है कुछ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, डी का शेयर मिसिंग है, आई थिंक वो 1 होगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आप इसका सोल्यूशन करके मेरे को
डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ होगा क्या क्या। देखो सर, जो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है 4,50,000 रुपीज की है, ठीक है। गुडविल अपियर इन द बुक्स का मतलब है एग्जिस्टिंग गुडविल। ये चारों पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी, ए बी सी डी को, ठीक है, ए बी सी डी को ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी। सर द प्रॉफिट आफ्टर डी रिटायरमेंट, जब डी रिटायर हो गया, ध्यान से सुनना, सर डी रिटायर हो गया तो कितने पार्टनर बचे, ए बी और सी। तो सर ये इन जब डी रिटायर हो गया तो प्रॉफिट कितना था फर्म का, 12 लाख रुपए। तो सर इस 12 लाख के प्रॉफिट को एबीसी कितने में बांटेंगे, न्यू रेशियो में, जो कि 3:1 है। इसकी एंट्री कर देना आप। सर इसकी एंट्री तो चलो मैं ही करके बता देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। बाकी जो मैंने वैल्यूड गुडविल और प्रीवियस गुडविल है, इसकी एंट्री आप खुद करना, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करी वैसे इसमें होगी, ठीक है। सर जरा मुझे प्रॉफिट बांट के बताना 12 लाख का, तो बहुत आसान है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। सर डी तो रिटायर हो गया, ठीक है। सर प्रॉफिट कितना है, 12 लाख रुपए का। 12 लाख के प्रॉफिट को जरा फटाफट से बांट देते हैं स्टूडेंट, न्यू रेशियो में 3:1 में, 3/6, 6 लाख एंड 4 लाख एंड 2 लाख। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। ये पीएलएपीपी का ट्रीटमेंट कर लिया हमने बहुत बढ़िया से। गुडविल अपेयर इन द बुक्स, ये ओल्ड रेशो में बांट देना 4.5 लाख की गुडविल को। और सर जो है वैल्यूड गुडविल, इस 6 लाख की गुडविल पे डी का शेयर लगाना। डी का शेयर लगा के फिर आप वही करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन फुल दे रखी है, ये मैं करा देता हूँ एक बार, देख जो आंसर नंबर 7। देखो गुडविल के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे अगर रिटायरमेंट पे आएंगे तो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस है। मेरा मेन मोटिव है आपको यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाना। आपको एक बार गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया रिटायरिंग के टाइम पे, ऐसे ही हमने एडमिशन के टाइम पे सीखा था, एक बार ये आ गया तो सर मजे आ जाएंगे। एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा था, ठीक है। जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो गुडविल का शेयर नहीं ले रहा, प्रीमियम ऑफ गुडविल का, प्रीमियम ऑफ गुडविल रिटेन भी होती थी, पार्टनर्स विड्रॉ भी कर लेते थे। यहाँ पे इजी है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग है और गेनिंग रेशो निकालना होता है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन में बोलता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड चार पार्टनर है, रेशियो दे रखा 2:1 एक्स और वाई रिटायर हो गए, लो जी, एक्स भी रिटायर हो गया, वाई भी रिटायर हो गया, ठीक है। सर एक्स का शेयर कितना था, ये वाला 2/6, वाई का शेयर कितना था 1/6। चलो सर आ गया। वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है, वैल्यूड गुडविल दे रखी है कितनी, 9 लाख रुपए। तो सर यहाँ पे एक्स का शेयर लगाना जरा फटाफट से, और वाई का शेयर लगा के दोनों की गुडविल निकाल के बताओ जरा मुझे फटाफट से कितनी आ रही है। सर इसकी आ रही है 3 लाख एंड इसकी आ रही है आपकी 1,50,000। वेरी इजी। सर एक्स की शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 3 लाख, वाई की शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 1,50,000। फटाफट से हम क्या निकाल लेते हैं सर, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं डब्ल्यू और जेड का। डब्ल्यू का न्यू रेशियो कितना है 3/5, डब्ल्यू का ओल्ड रेशियो कितना था 2/6, ठीक है। आ जाओ जेड का देखते हैं, जेड का न्यू रेशियो कितना है 2/5। यहाँ पे दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बस छोटा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जेड का न्यू रेशियो कितना है 2/5, जेड का ओल्ड रेशियो कितना था 1/6, एलसीएम 30, एलसीएम 30 फटाफट से देख लेते हैं स्टूडेंट। 18 - 10/30 और 12 - 5/30, ठीक है। देखते हैं तो ये कितना हो गया 8/10, 8/30 हो गया स्टूडेंट्स। और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारा 7/30 हो गया। लो जी, आपका गेनिंग रेशियो कितना निकल के आ गया 8:7 आ गया। इसमें हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। सर कैसे करेंगे जरा करके बताना। गेनिंग पार्टनर कौन है, डब्ल्यू और जेड। जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे ऊपर, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स और वाई तो हो रहे हैं रिटायर, सर हो जाएंगे, बहुत इजी है। आ जाओ, कहाँ गए, ये रहे एक्स और वाई। एक्स का शेयर कितना था 3 लाख, वाई का शेयर कितना था 1,50,000, 3 लाख और 1,50,000। तो दोनों को मिला के कितनी गुडविल कंपनसेट करनी है 4.5 लाख की। इसी को इनके रेशो में बांट दो जरा, डब्ल्यू का रेशो कितना निकल के आया अभी 4.5 लाख इंटू 8/30, तो एक की आ जाएगी 1,20,000
और जेड की कितनी आ जाएगी बेटा, फटाफट से निकाल लेते हैं, 3,30,000। ठीक है सर। जो गेनिंग पार्टनर है डब्ल्यू और जेड ने, उनको रिटायरिंग पार्टनर को क्या कर दिया, गुडविल कंपनसेट कर दी। कौन से रेशो में सर, गेनिंग रेशो में। खत्म, बहुत इजी। क्या सर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में? हाँ बेटा ऐसे ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके गेनिंग रेशो निकालने के लिए भी आ जाते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर ऑफ गुडविल है वो निकालने के लिए भी आ जाते हैं, और जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं वो कितना कंपनसेट करेंगे वो वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैंने आपको दो पार्टनर रिटायर का केस कराया है, एक ये वाला आप खुद करके जाएंगे। मैंने इसमें पीएलएपीपी थोड़ा डिफरेंट था तो उसका ट्रीटमेंट बता दिया, और इस वाले क्वेश्चन में जो हमने पहले क्वेश्चन करा, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो इसी के साथ आज हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिटायरमेंट पढ़ाऊंगा, रिटायरमेंट पीसीए साथ में पढ़ाऊंगा, और बताऊंगा कि हम रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट देते हैं। ठीक है। लोन अकाउंट में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, लोन अकाउंट के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया, न्यू पीएसआर गेनिंग रेशियो सीख लिया, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन और पेमेंट टू पार्टनर, इसका ट्रीटमेंट साथ में सीखेंगे, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे। मैं इसी वीक में रिटायरमेंट कंप्लीट कर दूंगा और डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर देंगे। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर 3 क्लास में हो जाएगा, 3 वीडियो में डेथ ऑफ अ पार्टनर पूरा, फिर डिसोल्यूशन करेंगे और पहली बुक हमारी 36 मार्क्स की समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी अपना फटाफट फटाफट पहली बुक खत्म कर पाए। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट से जाके ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे तो सर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको, डीके गोयल के भी, टीएस ग्रेवाल के भी, और संदीप गर्ग के भी। संदीप गर्ग वैसे अब यूज नहीं होती बुक, बट जो पुराने क्वेश्चन है संदीप गर्ग के वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सब अपलोड है टेलीग्राम पे, जाइए प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।